नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे रहा हूँ। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गुरुदेव ईश्वर होता है या नहीं होता है। उसके साथ दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव क्या आप ईश्वर का प्रमाण दे सकते हैं, आप प्रमाणित कर सकते हैं ईश्वर है या नहीं। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इसे आप अच्छे से समझ लें। जब आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता है, कुछ करना ही नहीं, आलसी है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, हाथ पांव भी नहीं हिलाने, दिमाग परमात्मा ने दे दिया। ओफो, ये भी बहुत बड़ी बात कर दी। उसने दिमाग दिया ही क्यों, ना देता तो और कंफर्टेबल थी जिंदगी। अब दिमाग दे दिया, दिमाग में ऑक्सीजन जा रही है, खून घूम रहा, तो खुजली भी हो रही है। उस खुजली के कारण फिर पूछ ही लो, अब है तो फिर क्या करें, पूछ ही लो ईश्वर है या नहीं है। फालतू तो बैठे हुए हैं, अब ये प्रश्न ही पूछ लो। और फिर दो कैटेगरी है मूर्खों की। एक कैटेगरी मूर्खों की है जो कह रहे हैं कि ईश्वर है, बिल्कुल है, देखो पूरी सृष्टि उसने रची है, सब कुछ उसने ही रचा है, सब कुछ तुम्हें बनाने वाला भी ईश्वर है। अरे नारियल के अंदर पानी कहां से आ गया, ईश्वर ने ही डाला है। ये एक अलग कैटेगरी मूर्खों की। यदि ईश्वर इस पूरी पृथ्वी को और दुनिया को बनाता तो सबसे बड़ा मेंटली डिस्टर्ब इंसान वही होता। फिर दूसरी कैटेगरी है कि ईश्वर है ही नहीं, है तो दिखाओ कहां है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों ही मूर्ख हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं। वो बता रहा है कि सृष्टि किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, अगर ईश्वर ने बनाई है तो ईश्वर कहां पर है, वो उसको बुलाओ फिर। अरे किसी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, तो अगर उसने सब कुछ रचा तो वो बलात्कार करवा रहा है, उसे बुलाओ। ये ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, बहुत ब्रह्मांड में एक ब्लास्ट हुआ, उससे फिर सूरज तारे चांद सब बने, उससे ही धरती बनी। ये फिर ये चीज समझा रहे हैं। यदि एक ब्लास्ट हुआ और उससे सूरज चांद तारे बने और धरती भी बन गई, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं इसमें कि इसमें अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत गैलेक्सियां हैं, और अनंत गैलेक्सियों में अनंत पृथ्वियां हैं। इस पृथ्वी के अलावा भी और जगह जीवन है, और वहां ब्लास्ट नहीं हुआ है, वहां कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, मगर वहां भी जीवन है। अब ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, मैं तुमसे पूछता हूं, है तो तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा, और अगर नहीं है तो तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। अरे क्यों डंडा लेके तुम ईश्वर के पीछे पड़ गए हो। ये सब अपने आप चल रहा है, चलाने वाला कहीं कोई है ही नहीं। अकारण हो रहा है, कुछ चीजें अकारण हैं, उनका कारण नहीं। अब तुम कहोगे कारण नहीं है तो फिर हो कैसे सकता है। तुम्हारी बुद्धि तो तर्क पे डिपेंड करती। जैसे अभी मैं संडे को शिविर ले रहा था, तो मैंने यही कहा कि इधर कुआं है उधर खाई है, अब इधर गिरे तो कुएं में गिरोगे, उधर गिरोगे तो खाई में गिरोगे। भाई गिरो ही क्यों, सीधे बीच में ही खड़े रहो। कहीं ऐसी जगह तो है ना जहां खड़े हो, उसी पर चलो ना, गिरो क्यों तुम। ईश्वर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है नहीं है। अगर मान ले दुनिया में कि ईश्वर नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, और ईश्वर है उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। ईश्वर यदि है तो दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो भी दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। हां, बुद्धि है या बुद्धिहीन है, तो मैं कहूंगा बुद्धिहीन है, इसलिए दुनिया ऐसी है। फिर पूछा कि ईश्वर का क्या प्रमाण दे सकते हैं। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं होता है, ईश्वर का प्रमाण कभी भी नहीं दिया जा सकता है। जो चीजें शब्दों में और बुद्धि के परे है, उसको तुम बुद्धि में कहां से ला पाओ। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं, और जो साबित करने में लगे हैं कि ईश्वर का प्रमाण है, हकीकत में उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो साबित कर रहे हैं।
हकीकत में ईश्वर को जब तुम साबित करने की बात करते हो तो तुम अपने अहंकार की वजह से उसे साबित करते हो। यदि ईश्वर नहीं है तो तुम्हारा अहंकार गया, तुम्हारी पूरी प्रतिभा गई, एकदम खत्म। किसका प्रचार कर रहे हो तुम, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, सब खत्म हो जाएगा। अहंकार को बचाना तो साबित करो कि ईश्वर है। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता है, उसका कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता है। जो दिया जा सकता है वो सिर्फ झूठ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ईश्वर सिर्फ एक शब्द है। जैसे मैं कहूं, देखो पूर्णिमा के दिन चांद निकला है। अब यदि चांद बोल सकता तो वो ये कहता मेरा नाम चांद नहीं है, मगर संबोधन करने के लिए, बताने के लिए कह रहा हूं कि चांद निकला है। ऐसी उस अनंत ऊर्जा को जो अनंत ब्रह्मांडों में फैली है, उसका नाम हमने ईश्वर रखा है, उसका नाम हमने परमात्मा रख दिया है। अब तुम्हारी भाषा इतनी कमजोर है कि तुम बोलोगे तो कैसे बोलोगे? उसका नाम हमने अज्ञात रख दिया है, निराकार रख दिया है। नाम तो नहीं है कुछ, मगर कैसे बोलोगे? अब कुछ मूर्ख हैं, वो समझते हैं कि ईश्वर मतलब व्यक्ति, व्यक्ति ने कुछ बनाया है, व्यक्ति ने ग्रंथ लिख दिए, व्यक्ति ने ये करा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बस एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है बस। और उसे प्रमाणित करने का कोई भी उपाय है नहीं, क्योंकि अगर प्रमाणित करा भी जाए, मान लेते हैं कि प्रमाणित करा भी जाए, तो करा तो तुम्हारी भाषा में ही जाएगा ना। जो तुम्हारी बुद्धि है, जब तक वो तुम्हारी बुद्धि के लेवल पे आके नहीं खड़ा होगा, तब तक तुम मानोगे कैसे? तुम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी बुद्धि का विकास करेंगे। एक अंधा आदमी कह रहा है कि प्रकाश है, तो तुम मुझे प्रकाश को प्रमाणित करके दिखाओ। अब अंधे आदमी को तुम प्रकाश कैसे प्रमाणित कर दोगे? अंधा आदमी को तो तुम अंधकार भी प्रमाणित नहीं कर पाओगे, कि जो जन्मजात अंधा होता है उसे अंधकार भी नहीं दिखता। तुम उसे कैसे प्रमाणित कर दोगे? थोड़ा सोचो, तुम कर सकते हो प्रमाणित? यदि कोई अंधा आदमी मिल जाए, तुम कितने ही बड़े साइंटिस्ट हो, तुम कितने ही बड़े धर्मगुरु हो, कितने कुछ भी हो, तुम अंधा आदमी मिल जाए जो जन्मजात अंधा है, तुम उसे प्रमाणित कर पाओगे कि अंधकार होता है? तुम उसे प्रमाणित कर पाओगे कि प्रकाश होता है? तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी आंखों का इलाज करा जा सकता है, इन चीजों को प्रमाणित नहीं करा जा सकता। अगर टाइम बहुत सारा है, क्योंकि तुम जब ये क्वेश्चन पूछते तो मुझे यही लगता है कि मौत आ रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समय बहुत है, समय कहां से काटें, कैसे करें। आज सोच रहे हो कि समय कैसे काटें, और एक दिन सोचोगे कि समय ने हमें काट दिया। ये होने वाला है। तुम्हारे पास समय फालतू है, इसीलिए बिल्कुल बेकार की, बिल्कुल ही, अब पूछा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बिल्कुल दो कौड़ी की बात है। इतनी दो कौड़ी, इतनी छोटी बात तो बच्चे भी नहीं करते हैं, और तुम अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हो, तर्कशास्त्री मानते हो, फिलोसफर मानते हो, प्रचार कर रहे हो। हकीकत में जब तुम ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर पाते तो तुम्हारा धंधा बंद होने वाला है। फिर प्रचार किसका कर रहे हो? ये बेकार की बात है, इसमें समय न गवाओ। ज्यादा अच्छा संसार में जो सुविधाएं मिली है, संसार जैसा है, उसे जीने में लगाओ, इन बातों में नहीं। तुम इन बातों को करके औरों का भी जीवन का समय खराब करते हो, औरों के भी तुम इनको उलझा देते हो, बेचारों को। ये भी उलझ जाते हैं, बस मिट्टी के महादेव बन के चुपचाप सुनते रहते हैं। अबे भाई, हाँ ईश्वर तो है भाई, वरना नारियल में पानी कहां से आता? ईश्वर तो है भाई, वरना बच्चे का दिल कैसे धड़कता, आत्मा कहां से आ जाती? कुछ ना कुछ तो है। फिर दूसरे कहते हैं हाँ भाई ये भी ठीक है, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर कहां पर है? वो इनोसेंट लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो। ये सोचो कि हम पृथ्वी को ज्यादा अच्छा कैसे बना पाए, आने वाली जनरेशन बेटर जीवन कैसे जी पाएगी।
आने वाली जनरेशन नशे से कैसे मुक्त हो पाएगी। एक हम ऐसी पृथ्वी का निर्माण करें जहां वेश्यावृत्ति ना हो, जहां नशा ना हो, जहां बलात्कार ना हो, जहां हत्याएं ना हो। क्या हम ऐसी पृथ्वी, ऐसा जीवन निर्माण कर सकते हैं जहां सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं हो, आदमी भयभीत ना हो, आदमी एक दूसरे के प्रेम के साथ जिए, धर्म के साथ नहीं, प्रेम के साथ जिए। धर्म के साथ तो झगड़े जीते हैं, प्रेम नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं बस। कैसे हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाए, इस बारे में सोचो, इसके लिए कोई गति करो। ये क्या फिजूल की बात। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं कि आगे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। पहली बात तो बहुत बड़ी संख्या जो है वो इसी में उलझी हुई है, इसी में मरे जा रही है और कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें सुननी नहीं है, काम की बात तो उन्हें सुनाई नहीं देगी, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।